हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिंपल कुर्ती की कटिंग बताऊंगी। तो मैं यहाँ 34 इंच चेस्ट साइज़ की कुर्ती बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ सूट से नेप लिया है। अगर आप बॉडी से नेप ले रहे हो तो आपको यहाँ पे लूजिंग रखनी है 2-2 इंच की। अब मैं आपको इसकी कटिंग बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको 2 फोल्ड कर रखा है। मेरी तरफ फोल्ड है और दूसरी साइड ओपन है। तो मैं ओपन साइड है, इसमें हिप का नेप लेना है। तो यहाँ पे हिप का नेप ले रही हूँ मैं 9/4 भाग 9 इंच, और इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। अब हमें यहाँ से फोल्ड करना है। तो ये हमारा 4 फोल्ड हो गया। अब हमें ऊपर से इसको बराबर करके हमें कट कर लेना है, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो भी कट कर लेना है। तो मैंने यहाँ ऊपर से बराबर कर लिया है और कट कर लिया है। अब हम ऊपर 1/2 इंच पे एक निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं बैक पार्ट के लिए 1/2 इंच के लिए निशान लगा रही हूँ। जो बैक पार्ट बड़ा रहेगा 1/2 इंच, और फ्रंट पार्ट 1/2 इंच कम रहेगा बैक पार्ट से। तो यहाँ पे मैं 1/2 इंच पे एक लाइन बना रही हूँ। तो यहाँ पे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों साथ में कटिंग कर रही हूँ। अब हमें इसकी लेंथ लेनी है। तो यहाँ पे मैं लेंथ 37 इंच ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ 37 इंच पर एक निशान लगाया है। अब हम नीचे फोल्ड करने के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा और ऊपर सिलाई मार्जिन में 1/2 इंच, तो यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ मैं। तो मैंने 37 प्लस 1.5 इंच लेंथ ली है। अब एक सीधी लाइन कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके अलग कर देंगे। तो मैंने इसको कट कर दिया है। अब यहाँ पे हम शोल्डर लेंगे। तो मैं इसका बैक नेक 4 इंच बना रही हूँ, इसलिए यहाँ पे शोल्डर ले रही हूँ 6.5 इंच। अगर आप डीप गला बना रहे हो ये तो यहाँ पे आप 5.5 इंच शोल्डर लेना है। तो मैं यहाँ पे पीछे का गला कम बना रही हूँ 4 इंच, इसलिए यहाँ पे ले रही हूँ 6.5 इंच शोल्डर और 6.5 इंच ही हार्म ले रही हूँ। तो इस तरह से मैंने शोल्डर लिए हैं 6.5 इंच और आर्म होल्स लिए हैं 6.5 इंच। अब इस तरह से हमें बॉक्स बना लेना है। तो मैंने यहाँ लाइन बना ली है। अब हमें यहाँ से कमर का नेप लेना है। तो यहाँ से मैं कमर का 14 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब हमें हिप्स का निशान लगाना है। तो यहाँ से 21.5 इंच पर हिप्स का निशान लगा रही हूँ। 1/2 इंच ऊपर सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो यहाँ पे 21.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो मैंने कमर का लगाया 14 इंच पे और हिप्स का लगाया है 21.5 इंच पे। अब हम इसको एक सीधी लाइन करेंगे। इस तरह से हमें लाइन बना लेनी है। अब हमें एक लाइन और बनानी है चेस्ट के लिए। तो जहाँ हमने हार्म होल्स लिया है वहाँ से 1 इंच नीचे हम चेस्ट के लिए एक लाइन बनाएंगे। तो मैं यहाँ से 1 इंच नीचे एक लाइन बना रही हूँ जो चेस्ट के लिए होगा। ये फुल चेस्ट का है। तो मैंने एक लाइन बना ली है फुल चेस्ट के लिए। अब हमें चेस्ट का 4th भाग लेना है। तो यहाँ पे मैं 34 इंच का 4th भाग ले रही हूँ 8.5 इंच। 8.5 इंच लेना है यहाँ पे। तो मैं 4th भाग ले रही हूँ 8.5 इंच और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। अब हमें कमर का लेना है। जहाँ हमारी कमर 30 इंच है उसका 4th भाग होगा 7.5 इंच। तो यहाँ पे मैं 7.5 इंच ले रही हूँ और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। इसी तरह हमें हिप्स का भी नेप लेना है। तो वहाँ पे जितना हिप्स है उसका 4th भाग करेंगे। तो यहाँ पे 36 इंच हिप्स है तो उसका 4th भाग होगा 9 इंच, और यहाँ पे 1 इंच लेना है सिलाई मार्जिन के लिए।
यहाँ पे हमें सिर्फ 1 इंच लेना है जो नीचे से हमारा फोल्ड होगा। इस तरह हमने जितना हिप्स लिया है उतना ही हम नीचे दामन का लेंगे। तो हमें नीचे से लेना है 9 इंच। तो हमने हिप्स 9 इंच लिया है और नीचे दामन भी हम 9 इंच लेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फोल्ड करने के लिए। इस तरह हमें इसी लाइन को सीधा कर लेना है, सभी लाइन को। अब हमें यहाँ से जो चेस्ट का निशान लगाया है वहाँ से हमें सीधी लाइन करनी है, हमें तिरछा नहीं लेना। अगर हम यहाँ सीधा तिरछा लेंगे तो जो ½ इंच होता है एक्स्ट्रा वो झोल आता है, तो यहाँ पे सीधा करोगे तो वो झोल नहीं आएगा। तो इस तरह से हमें निशान लगाना है, फुल चेस्ट का अलग लगाना है, अपर चेस्ट का अलग। अब हमें आर्म होल्स को ½ इंच डाउन करना है, तो हमें ½ इंच पर एक निशान लगाना है और सीधी लाइन की एक तिरछी लाइन बना लेनी है। अब हमें जहाँ ½ इंच लगाया वहाँ से हमें इसका नाप लेना है। तो हमें वहाँ से बैक के लिए लेंगे हम 1.5 इंच। तो मैंने यहाँ बैक के लिए निशान लगाया 1.5 इंच, ऊपर से हम 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हमें इसको सीधी गोलाई देनी है। तो यहाँ हमें बैक के लिए गोलाई देनी है 1.5 इंच पे। इस तरह से मैंने गोलाई दे दी है। अब हम फ्रंट के लिए गोलाई देंगे, तो यहाँ से हमें 1 इंच पर फ्रंट के लिए लेना है और ऊपर से 2.25 इंच पे लेना है। तो हमें अंदर वाली लाइन से इसको गोलाई देनी है। इस तरह से हमें फ्रंट के लिए गोलाई देनी है। अब हमें गले की विड्थ रखनी है 2.5 इंच। तो मैंने यहाँ इसकी 2.5 इंच ली है, तो मैंने गला रखा है 2.5 इंच। अब इसकी लेंथ रखेंगे 7 इंच। तो मैं यहाँ फ्रंट के लिए गला रख रही हूँ 7 इंच। अब नीचे से रख रही हूँ मैं इसको 3 इंच रख रही हूँ। अब हमें इसको बॉक्स बनाना है और मैं इसको एक पान शेप गला बनाऊंगी। आप इच्छा अनुसार कोई भी गला बना सकते हो। अब मैं बैक के लिए गला बना रही हूँ, तो यहाँ बैक के लिए मैंने 4.5 इंच पे निशान लगाया है। ½ इंच एक्स्ट्रा ऊपर सिलाई मार्जिन में चला जाएगा और 4 इंच का गला बन जाएगा। अब हमें शोल्डर को ½ इंच डाउन करना है। अगर आप डीप गला बनाते हो आपको गले की तरफ से डाउन करना है, अगर बोट गला बना रहे हो तो आपको शोल्डर की तरफ से डाउन करना है। तो मैं यहाँ शोल्डर की तरफ से डाउन कर रही हूँ ½ इंच। तो ये फ्रंट के लिए मैंने डाउन किया है और हमें बैक के लिए ऊपर से डाउन करना है। जो ½ इंच छोड़ा है वहाँ से हमें बैक के लिए डाउन करना है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। अब हमें यहाँ पे कट लगाने हैं और बैक पार्ट को हमें अलग कर देना है। हमें बैक पार्ट के लिए गला भी कट करना है, तो हम बैक पार्ट के लिए गला कट कर रहे हैं। अब हमें बैक पार्ट को अलग कर देना है। तो मैंने बैक पार्ट को अलग कर दिया है। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए शोल्डर को डाउन करेंगे। तो यहाँ से जो ½ इंच छोड़ा था हमने उसको कट कर देना है, क्योंकि बैक पार्ट है ½ इंच बड़ा रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने ½ इंच कट कर दिया है। अब हम जो आर्म होल्स को भी कट कर लेना है। अब हमें गले को कट करना है। तो इस तरह से मैंने गले को कट कर दिया है। मैंने सूट की कटिंग कर ली है। अब हम बाजू की कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड कपड़ा लिया है, नीचे से सीधा करके हमने कट कर दिया है। अब यहाँ से इसकी लेंथ रखूँगी 16 इंच। तो मैंने इसकी लेंथ 16 इंच 1 इंच आगे से फोल्ड करने के लिए। अब इसको सीधी लाइन कर देनी है। अब आगे से इसकी गोलाई लेनी है 5 इंच।
तो यहाँ मैं 5 इंच गोलाई ले रही हूँ और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए ले रही हूँ। अब हमें नीचे से 3 इंच के लिए डाउन करना है, तो मैं यहाँ 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ और इसको ये सीधी लाइन कर देनी है। अब हमें एक तिरछी लाइन करनी है, जिसके लिए हमें जितना चेस्ट होता है उसका 4th भाग करके उसमें से 1/2 इंच माइनस करना है। तो यहाँ पे बॉडी मेजरमेंट लेना है, तो यहाँ पे 32 इंच है, मैंने मार्जिन सही 34 इंच रखा है। तो यहाँ पे 32 का 4th भाग होगा 8 इंच, उसमें से 1/2 इंच माइनस किया, 7.5 इंच पे मैंने एक तिरछा निशान लगा दिया और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। इस तरह से आप तिरछा निशान लगा सकते हो। अब यहाँ पे 2.5 इंच पे हमें सीधा रखना है और यहाँ से हमें गोलाई देनी है। इस तरह हमें इसको गोलाई देनी है और फ्रंट के लिए भी गोलाई दे देनी है। अब हमें इसको लाइन बनानी है और इसको कट कर लेना है। अगर आप सिलाई से इसी तरह कोई और वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट कर दीजिए कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो इस तरह से बाजू में कट लगा लेने हैं। अब हमें फ्रंट के लिए कट करना है, तो यहाँ मैं फ्रंट के लिए कट कर रही हूँ। इससे आगे जो झोल आता है वो नहीं आएगा। इस तरह से मैंने कुर्ती की कटिंग कर ली है।